कद 5 फुट 6 इंच, गठीला वजनदार शरीर, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें ऐसी कि मानो खून की प्यासी हों, उस पर घुमावदार मूछें। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के खुलदाबाद पुलिस स्टेशन में हिस्ट्री शीटर 39A नंबर से दर्ज नाम अतीक अहमद। नमस्कार, मैं रवि गौतम, आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की उम्र में हथियारों और गुंडागर्दी का शौक रखने वाले 17 साल के मामूली से लौंडे पर दर्ज हुआ हत्या का पहला मुकदमा, और देखते ही देखते रंगदारी और वसूली करने वाला मोहल्ले का गुंडा बन गया पूर्वांचल में खौफ का दूसरा नाम, अतीक अहमद। 80 का दशक, संगम नगरी प्रयागराज यानी उस वक्त का इलाहाबाद, जो अपनी पवित्रता और धर्म कर्म के लिए मशहूर था। लेकिन धर्म कर्म से अलग भी इलाहाबाद में एक अलग दुनिया बसती थी, और ये दुनिया थी अपराध की। तारीख 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद के चकिया में एक तांगे वाले के घर बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया था अतीक अहमद। अतीक को बचपन से ही पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी, जिसके चलते 10वीं कक्षा में फेल हो गया। लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही जुनून था कि किसी भी तरह पैसा कमाना है, क्योंकि पिता की आमदनी अच्छी नहीं थी और बचपन से ही आर्थिक तंगी देखी थी। पैसा कमाने के लालच में वह गलत काम में पड़ गया, लोगों से रंगदारी वसूलने लगा। जब 17 साल की उम्र में अतीक पर कत्ल का इल्जाम लगा, उसके बाद जुर्म जैसे अतीक का शक्ल बन गया। इसके बाद अतीक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पढ़ाई के पन्ने तो कोरे थे, लेकिन साल दर साल उसके जुर्म की किताब बढ़ती जा रही थी। उसके खौफ का आलम ऐसा था कि कोई भी जज उसके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई के लिए तैयार नहीं होता था। बताया जाता है कि उसके मुकदमे की सुनवाई के लिए 10 जजों ने अपने नाम वापस ले लिए थे। एक केस, 10 जज और बाहुबली अतीक अहमद। कहते हैं कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता, और ये कहावत अतीक अहमद पर एकदम सटीक बैठती है। एक जमाना हुआ करता था जब यूपी के पूर्वांचल में अतीक अहमद की तूती बोलती थी और लोग उसके खौफ खाते थे। साल था 2012 का, और उस समय अतीक अहमद जेल में बंद था। विधानसभा चुनाव शुरू हो चुके थे, जिसको लड़ने के लिए अतीक ने अपना दल से पर्चा भरा था। इसको लेकर उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में बेल के लिए आवेदन दिया। अतीक के बेल वाले आवेदन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के 10 जजों ने केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद सुनवाई के लिए 11वें जज ने हामी भरी और अतीक अहमद को बेल दे दी गई। 20 सालों तक प्रयागराज समेत 8 जिलों में अतीक अहमद के खौफ का वर्चस्व रहा। उत्तर प्रदेश पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार अतीक के गैंग IS 227 के खिलाफ 101 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से अभी 50 मामले कोर्ट में चल रहे हैं। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट जैसे मामले मुख्य रूप से हैं। पूर्वांचल के माफिया के नाम से मशहूर अतीक अहमद के खिलाफ पिछले 43 वर्षों के दौरान दर्ज मुकदमों के शतक लग गए। 1992 में पहली बार उसके गैंग को IS 227 के रूप में सूचीबद्ध करते हुए पुलिस ने अतीक को इस गिरोह का सरगना घोषित कर दिया। अतीक पर आरोप है कि कभी गवाहों को डरा धमकाकर तो कभी उन्हें ठिकाने लगवाकर अपने अपराध की धमक और डर को कायम रखा। 1979 में हत्या के मुकदमे के साथ अतीक अहमद ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद उसके खिलाफ हत्या, डकैती, अवैध वसूली, अपहरण, जानलेवा हमला, गैंगस्टर, गुंडा एक्ट जैसे गंभीर आपराधिक मुकदमों की संख्या बढ़ती चली गई। अतीक के खिलाफ कुल 101 मुकदमे दर्ज हुए। वर्तमान में कोर्ट में 50 मामले चल रहे हैं, जिनमें NSA, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। लेकिन अब माफिया अतीक अहमद और उमेश पाल के बीच दुश्मनी 18 साल पुरानी है। इसकी शुरुआत 25 जनवरी 2005 में बसपा विधायक राजू पाल के मर्डर के साथ हुई। उमेश पाल मर्डर उस केस का चश्मदीद गवाह था। अतीक अहमद ने उमेश पाल को कई बार फोन कर बयान न देने और केस से हटने को कहा। ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी दी। उमेश पाल नहीं माना। अतीक और उसके भाई अशरफ समेत 10 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। यहीं से उमेश पाल अतीक की आंख की किरकिरी बन गया, और 2006 को उमेश पाल का अपहरण कराकर शूटर्स ने उमेश पाल को गोली और बम मारकर हत्या कर दी। इसमें उमेश की सुरक्षा में लगे 2 सरकारी गनर संदीप निषाद और राघवेंद्र की भी मौत हो गई। अपराध और राजनीति का चोली दामन का साथ रहा है। इतिहास गवाह है, जब भी कोई मामूली सा गुंडा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर बाहुबली या नेता बनता है, तो उसका हश्र वैसे ही होता है जैसे अतीक अहमद का हुआ। 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को प्रयागराज के MP MLA कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाकर कानून का इकबाल बुलंद किया है।
कोई कितना भी रसूखदार हो, देर सवेर उसके किए गुनाह का हिसाब देश की अदालतें ज़रूर करती हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर भेजिए। नमस्कार।